हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे बहुत सुंदर भाव कि इस संसार में कोई किसी का अपना नहीं होता। यह वास्तव में भगवत गीता और कृष्ण ज्ञान के गहरे सिद्धांतों में से एक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि यह संसार माया का खेल है। यहाँ रिश्ते संबंध सब दुख सब क्षणिक है। कृष्ण का संदेश इस विषय में कुछ इस प्रकार है कि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। शरीर और उसके रिश्ते जन्म जन्मांतर के नाटक हैं। हम इसको अपना समझते हैं वह माया के कारण है, जिसको हम अपना समझते हैं वो मोह के कारण है। जब जीवन समाप्त होता है सब यहीं रह जाता है, उस क्षणिक सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इसलिए न किसी से अत्यधिक मोह करना चाहिए और ना ही किसी के वियोग में टूटना चाहिए। अपना वास्तविक संबंध केवल परमात्मा से है, बाकी सब अस्थायी है। भगवत गीता के अध्याय श्लोक 13-14 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जैसे देहधारी जीव बाल्य युवा और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही मरने पर एक नए शरीर को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तन में मोह नहीं करते हैं, वो इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो मोह के बंधन में रहता है वो फंसा रहता है। कृष्ण का ज्ञान, हे अर्जुन, यह संसार एक महान नाटक है जिसमें हर आत्मा एक पात्र बनकर आती है। माता पिता, बंधु बांधव, सखा सखी, ये सब संबंध केवल इस जीवन तक सीमित है। जैसे नदी का जल प्रवाह एक ही स्थान पर नहीं रुकता, वैसे ही समय के साथ संबंध भी बदलते रहते हैं। जो आज तुम्हारे अपने प्रतीत हो रहे हैं, कल वे दूर हो सकते हैं, और जिन्हें आज तुम्हें नहीं जानते वे अगले जन्म में तुम्हारे अपने बन सकते हैं। स्मरण रखो, न तुम किसी के स्वामी हो, न कोई तुम्हारा स्वामी है। तुम्हारा सच्चा संबंध केवल मुझसे है, उस आत्मा से है जो शुद्ध, नित्य और अविनाशी है। मोह, ममता और आसक्ति ये बंधन है जो आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। जब तुम जान जाओगे तुम अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, तब तुम जीवन के हर वियोग और दुख को सहज भाव से स्वीकार करोगे। तुम्हारे जो स्वीकार करने की शक्ति है कई गुना बढ़ जाएगी। संसार का नियम परिवर्तन है। जिसे तुम आज पकड़ना चाहते हो वह काल के प्रवाह में स्वयं छूट जाएगा। इसलिए जागो अर्जुन, कर्म करो, प्रेम करो, सेवा करो, परंतु बिना किसी आसक्ति के। मुझ में अपना चित्त लगाओ, मुझे ही अपना सर्वस्व मानो। तब तुम इस असंसार संसार में बहते हुए असंग रह पाओगे और तुम्हारी आत्मा शांति और आनंद में स्थिर हो जाएगी। इसे कहानी के माध्यम से कृष्ण कहते हैं, सच का दर्पण। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका नगरी में एक युवक रहता था, नाम था विराज। विराज अत्यंत भावुक हृदय का तो था ही, उससे अपने माता पिता, भाई बंधु मित्रों सबका गहरा प्रेम मिला हुआ था। वह दिन रात अपने संबंधों को निभाने में लगा रहता था और उनके मोह में फंसा हुआ था, यह सोचकर कि यही उसके जीवन का उद्देश्य है, लेकिन वह गलत था। पर एक दिन अचानक उसके जीवन में तूफान आया। उसके पिता बीमार पड़े और कुछ सारे रिश्ते टूट गए। पर कुछ ही समय में शरीर छोड़कर चले तो गए वो। भाई अपने स्वार्थ में व्यस्त हो गए, धीरे धीरे भाभीियों ने दूरी बना ली, मित्र भी धीरे धीरे अपने ओर चले गए। विराज जो कभी अपनों के बीच फूल की तरह खिला था, अब अकेलापन और पीड़ा से घिर गया था। वह रोता हुआ टूटा हुआ मन लेकर श्री कृष्ण के द्वार पहुंचा। कृष्ण उस समय अपनी बंसी बजा रहे थे। विराज ने रोते हुए कहा, हे माधव, अपने मुझसे सब छीन लिया। जिनके लिए मैं जी रहा था वह सब मुझसे दूर हो गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने विराज को एक शांत सरोवर के किनारे ले जाकर बैठाया और बोला, विराज, उस जल में अपना चेहरा देखो। विराज ने देखा, उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। तो कृष्ण बोले, अब इस जल में एक पत्थर फेंको। विराज ने पत्थर फेंका और जल में जो लहरें थी वो उठने लगी और चेहरा जो था एकदम से धुंधला सा होने लगा। इस पर विराज को समझ नहीं आई कि श्री कृष्ण उसे क्या कहना चाहते हैं। तो विराज ने पूछा, यह क्या मतलब है कृष्णा?
हे माधवा, कृष्ण ने समझाया, हे प्रिय, तुम्हारा मन भी इसी जल की तरह है। जब तक शांत था तुम स्वयं को देख पा रहे थे, पर जब मोह, वियोग और दुख के पत्थर उसमें गिरे, सब कुछ अस्थिर हो गया। तुम स्वयं को भूल गए। विराज ने सिर झुका लिया और कृष्ण के आगे कहा, यह संसारिक यात्रा है। यहाँ सभी संबंध समय के साथ बदलते हैं। माता पिता, भाई, मित्र, ये सब साथ आए हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। जैसे एक समय में पकड़ते हैं, उसी समय इनका साथ तुम्हारे साथ इतना ही था। तुम अपनों में अपने अस्तित्व को खोजा, परंतु सत्य तो यह है कि तुम्हारा असली संबंध केवल अपने आप से है और मुझसे। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है, उस दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। तुम मोह के बंधन से छूट जाओगे। विराज की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार के आंसू पीड़ा के नहीं, समझ के थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया और बोला, हे नाथ, अब मैं जान गया हूँ कि सच्चा सुख भीतर है। आपकी शरण में ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। मैं तो केवल बचपने में जी रहा था। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, कर्म करो, प्रेम करो, पर आसक्ति छोड़कर। जब हृदय निर्मल होगा, तब तुम संसार में रहते हुए भी मुझ में स्थित रहोगे। विराज अब वही युवक नहीं रह गया था। उसने सेवा को, सच्चे ज्ञान को और कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। वह सेवा करता, पराशक्ति छोड़कर। धीरे धीरे उसका मन संसार के दुख सुख से परे होने लगा, शांति के सागर में डूबने लगा। तो बस क्या शिक्षा मिलती है कि सच्चा अपनापन परमात्मा में है। संसार में संबंध मिलते हैं, छूटते हैं, अपनी यात्रा पूरी करके निकल लेते हैं, पर आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। जीवन का लक्ष्य परम शांति और सच्चाई को पाना है, अस्थायी चीज़ों को नहीं। इन संसार में कोई किसी का अपना नहीं होता। सभी संबंध क्षणिक है, कोई स्थिर नहीं होता। मन चाहता है, आत्मा तड़पती है, लेकिन बंधन टूटते हैं। सच्चाई यही है, हम पकड़े रहते हैं अस्थायी रिश्तों को। समय की धारा उन्हें बहा ले जाती है। जो कल अपने थे, आज दूर हो जाते हैं। यह सच्चाई है, रात दिन की तरह बदल जाते हैं। आत्मा मुक्त है, बंधनों से परे। वह ऊंचा उठती है, दुखों से दूर। यह संसार एक सपना है, बस एक भ्रम।